एक युवक ने नोटिस किया कि जो भी दुल्हन उसके दादा के पास शादी का जोड़ा सिलवाने आती थी वो अपनी शादी वाले दिन रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती थी। और सबसे डरावनी बात, हर बार दुल्हन की पालकी में कुछ जहरीले सांप जरूर मिलते थे। ये अजीब घटनाएं युवक को अंदर तक परेशान करने लगी। तभी एक दिन एक बूढ़ा तांत्रिक उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम्हारे दादा पर नाग आत्मा का साया है। जो 9 दुल्हनें गायब हुई हैं उन्हें भी तुम्हारे दादा ने ही छुपा कर रखा है। अगर लाल चांद वाली रात तक उसने 10 दुल्हनों को इकट्ठा कर लिया तो वो अपना असली रूप दिखाकर पूरे गांव का नरसंहार कर देगा। शुरुआत में युवक ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। तब तांत्रिक ने उसे एक बोतल हुआंग शराब दी और कहा, इससे अपने दादा को पिलाओ भी, पता चलेगा वो इंसान है या सांप। युवक घर पहुंचा और चुपचाप शराब दादा के सामने रख दी। लेकिन जैसे ही दादा ने उसे सूंघा उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत शराब जमीन पर फेंक दी और बोले, मेरी उम्र अब ऐसी शराब पीने की नहीं रही, आगे से मेरे लिए ये सब मत लाना। दादा का ऐसा रिएक्शन देखकर युवक के मन में शक पैदा होने लगा। फिर उसने एक और चाल चली। उसने दादा के लिए खास तौर पर चिकन और बतख का मांस बनाया, जो सांपों का पसंदीदा भोजन माना जाता है। उसने सोचा, अगर दादा इसे खाने के बाद कोई अजीब हरकत करते हैं तो तांत्रिक की बात सच होगी। लेकिन दादा ने आराम से खाना खाया और उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। अब जाकर युवक ने राहत की सांस ली। लेकिन उसी समय उसके मन में एक नया सवाल उठा, कहीं असली गुनहगार वो तांत्रिक तो नहीं? शायद वही दुल्हनों का अपहरण कर रहा है और इल्जाम दादा पर डाल रहा है, क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ उसके दादा ही दुल्हन के कपड़े सिलते थे। ऐसे में अंधविश्वास और डर फैलाकर आसानी से लोगों का ध्यान भटकाया जा सकता था। अपने दादा का नाम साफ करने के लिए युवक ने सिलाई की दुकान पर उनकी मदद करना शुरू कर दिया। उसने ठान लिया, अगर 10वीं दुल्हन सुरक्षित रही तो तांत्रिक झूठ खुद ब खुद सामने आ जाएगा। लेकिन तभी दुकान में एक नया जोड़ा आया। दादा ने हमेशा की तरह कहा, दुल्हन का नाप अकेले कमरे में लिया जाएगा। ये सुनकर युवक को अजीब लगा, लेकिन दादा ने समझाया, अगर शादी से पहले दूल्हा दुल्हन का जोड़ा देख ले तो शुभ ऊर्जा खराब हो जाती है। आखिरकार ग्राहक मान गया और दुल्हन अकेले कमरे में चली गई। उधर दूल्हा बाहर कपड़े देखने लगा, लेकिन तभी नाप वाले कमरे से अचानक लड़की की जोरदार चीख सुनाई दी। ये सुनते ही दूल्हा घबरा गया। उसे लगा अंदर जरूर कुछ गलत हुआ है। वो पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगा। उधर युवक भी डर से पसीने पसीने हो गया। उसे लगा शायद तांत्रिक की बात सच थी और दादा सचमुच नाग आत्मा के कब्जे में है। लेकिन कुछ देर बाद दरवाजा खुला। दादा और दुल्हन दोनों बिल्कुल ठीक थे। दुल्हन ने जल्दी से समझाया, मुझे अंदर सांप ने काट लिया था। दादाजी ने तुरंत जहर चूसकर निकाला, इसलिए मैं दर्द से चीख पड़ी थी। लेकिन सांप शब्द सुनते ही युवक फिर डर गया। उसने घबराकर पूछा, घर में जहरीला सांप आया कहाँ से? दादा शांत आवाज में बोले, ये पुराना हवेली जैसा घर है, यहाँ सांप दिखना कोई बड़ी बात नहीं। अगर मैं जल्दी जहर न निकालता तो इसकी टांग खराब हो सकती थी। ग्राहक पूरी तरह यकीन तो नहीं कर पाया, लेकिन फिलहाल वहाँ से चला गया। लेकिन शादी वाले दिन वही दूल्हा अचानक गुस्से में दुकान पर वापस आया। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। वो चिल्लाया, मेरी दुल्हन गायब हो गई है और गांव वालों ने बताया है कि उसे तुमने अपने कमरे में छुपा रखा है। मेरी दुल्हन वापस करो।